ACIU की भी तैयारी कर रहे होगे तो हमें हर तरीके के सवाल सीखने पड़ेंगे। एक बात बताना, इस सवाल को मैं क्या अप्रोच लगा सकता हूं? तो आपने कहा कि जी हमें तो आपने ही सिखाया है कि CP और MP का जो रेशियो होता है, CP और MP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। यही होता है। CP बराबर क्या होता है? 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। यही होता है। इसमें कोई बुरा या खराब तो नहीं, आप सबने पढ़ा है, ठीक है भाई। आपने कहा एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से X% अधिक पे अंकित किया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपने X% अधिक पे अंकित किया, यानी आपने 100 रुपए की वस्तु को 100 प्लस X का मूल्य रख दिया। जब पता है ये चीज मैंने कोपची में देखी थी, मैं तभी समझ गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मुश्किल तो है ये सवाल। तभी बोला है कि x की वैल्यू 40 से छोटी है। कंडीशन देने का मतलब ही x की 2 वैल्यू आएंगी। आपने कहा कि x/2 की छूटती है और लाभ है 10 सही 1/2%, यानी 100 माइनस x/2, और ये कितना है दोस्त? तो आपने कहा x 100 और लाभ कितने का है? 21/2 का। यही है। मैंने कहा अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये 200 माइनस x है ऊपर और नीचे 221 आ रहा है। जैसे ही 221 मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा 221 तो 13 गुणा 17 की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो मैं इतना समझ गया कि जो भी यहां पे आएगा x की वैल्यू, वो 13 और 17 उसके फैक्टर होने चाहिए। मैंने कहा x की वैल्यू अगर 35 रख दूं तो 135 का फैक्टर ना तो 13 है ना तो 17, ये उत्तर नहीं होगा। मैंने कहा 25 रख दूं तो 125 का फैक्टर भी नहीं होगा। 30 रख दूं तो आपने कहा 130 बिल्कुल फैक्टर होगा, 13 इसका फैक्टर है, और 20 रख दूं तो भी नहीं होगा। अगर पेपर में वक्त कम है तब तो मैं 30 लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा दिल है कि नहीं मैं चेक कर लूं, तो मैं चेक भी कर सकता हूं। 100/130 आ रहा है, यहां पे रखूंगा अगर x की वैल्यू 30 तो 170 आ जाएगा, 170 से 17 कट जाएगा और नीचे 130 बचेगा। चेक भी कर सकता हूं। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए।